मैं हमेशा बोलती हूँ कि गलत एक्सरसाइज करने से तो ना करना सही है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 5000 6000 स्टेप्स चलते हैं और आने के बाद घुटनों में दर्द होते हैं। कुछ लोग स्टेयरकेस चलते हैं एज ए एक्सरसाइज और उसके बाद भी उनके पैरों में दर्द हो जाता है। तो ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल मुंदड़ा। जब आप 5 से 6000 स्टेप्स चल रहे हो तो आपके मसल्स मजबूत नहीं हो रहे हैं, बल्कि आने के बाद आपको दर्द हो रहा है। और मैं बोल रही हूँ शायद आप गलत चल रहे हो। मैं आपको चल के दिखा रही हूँ कि गलत चलना मतलब क्या, या गलत स्टेयरकेस चढ़ना और उतरना मतलब क्या। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ से यहाँ तक आऊंगी, बहुत सारे लोग, देखिए ये हो गया सही चलना, यानी आपने एड़ी पहले डाली और पंजा डाला, एड़ी डाली पंजा डाला, आपके दोनों पैरों पे बराबर वजन है। पर बहुत सारे लोग कैसे चलते हैं? कुछ लोग ऐसे चलते हैं, एक पैर पे ज्यादा वजन, एक पैर पे कम वजन। कुछ लोग ऐसा भी चलते हैं, छोटे छोटे कदम डाल के थोड़ा झुक के चलते हैं। कुछ लोग पैर ऐसे घसीट के चलते हैं और कुछ लोग तो पैर मोटे होने के कारण दूर करना पड़ता है और ऐसे ऐसे भी चलते हैं। तो ये जो गलत 3-4 चालें मैंने बताई, वैसे तो चाल के ऊपर हम लोग एक किताब पढ़ते हैं। तो ऐसे कई चाल गलत के कारण हम अपने मसल्स को तकलीफ देते हैं और हमें इवन वॉकिंग के बाद भी दर्द होता है। वैसे ही है हमारे स्टेयरकेस का। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हम लोग ऐसे चढ़ना शुरू करते हैं, पर हमें चढ़ना कैसे चाहिए? सही चढ़ना ये है। वैसे ही उतरते समय हम लोग ऐसे या तो झटके से उतरते हैं, पर हमने उतरना कैसे चाहिए? अब जो हमने अभी गलत चलना देखा या गलत स्टेयरकेस उतरना या चढ़ना देखा, एग्जैक्टली उसमें क्या होता है? हम एक पैर पे जब वजन ज़्यादा देते हैं तो बहुत से बार उस पैर के मसल्स लंबे होना शुरू होते हैं, कुछ मसल्स, और दूसरे साइड के कुछ ऊपर के मसल्स टाइट होना स्टार्ट होते हैं और हम हमारे शरीर में इम्बैलेंस करते हैं। कभी कभी जब हम स्टेयरकेस टेढ़ी टेढ़ी होके चलते हैं तो हम क्या कर देखते कि हम अपने जॉइंट के ऊपर जोर ज़्यादा डालते, स्पेशली बाहर के साइड में। और कभी कभी गलत चलने से हम अंदर के साइड में जॉइंट के ऊपर ज़्यादा लोड आता है और हमारे जॉइंट के बीच में जो एक गद्दा होता है वो फटना शुरू हो जाता है, जिसको हम डीजनरेटिव मेनिस्कस बोलते हैं। कभी कभी हम ये भी देखते हैं हमारे चाल के कारण हमारे मसल्स एक साइड के पत्थर होना स्टार्ट होते हैं, या कभी कभी तो हमारी कमर ऐसे भी हो जाती है। इतने सारे बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं और उसके कारण हमें दर्द होता है। और कभी कभी तो जब हम कमर दर्द लेके डॉक्टर्स के पास जाते तो वो हमें बताते कि हमारा डिस्क बाहर निकल गया, पर कारण होता है जब हम ऐसे चलते हैं तो कांस्टेंट एक साइड के डिस्क में हम लोड ज़्यादा डाल रहे हैं। ये सब के जवाब हम आपको क्लास के आखिरी में देंगे कि क्या ये ठीक होना संभव भी है तो हमने क्या करना चाहिए। पर अब अभी फिलहाल चलिए हम सेशन की ओर, और सेशन के लिए मैं इनवाइट करती हूँ मेरे हस्बैंड अजय को। हम हमेशा एक्सरसाइज शुरू करते हैं वार्म अप से, फिर मेन एक्सरसाइज, और हमेशा कूल डाउन से करते हैं। ये एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। एक्सरसाइज भी हम हर रोज बैलेंस प्लेट करते हैं और एक्सरसाइज के बैलेंस प्लेट में भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे डेली एक्टिविटीज के अराउंड, ताकि आपकी रोजमर्रा की लाइफ बेटर होती जाए। पर एक दिन में नहीं, उसके लिए समय लगता है। तो सबसे पहले वार्म अप में अजय आपको करके दिखाएंगे, फिर आप सभी को शुरू करना है। एक बार एक पैर पीछे यानी उंगलियों पे जाना है और दूसरा पैर पीछे, उसमें भी उंगलियों पे जाना है। तो चलिए सभी लोग शुरू करिए। पूरे 2 मिनट
स्टार्ट कीजिए सभी लोग। दोनों हाथ सामने, एक बार राइट पैर पीछे, एक बार लेफ्ट पैर पीछे। पैर पीछे जाते समय आप अपनी एड़ियां उठा लेंगे और दोनों हाथ सामने रहेंगे। तो वैसे देखा तो ये एक डांस का आप स्टेप्स भी मान सकते हो, राइट। पर हमारे बैलेंस प्लेट का ये मोबिलिटी एक्सरसाइज है। मोबिलिटी के साथ साथ देखिए, आप जब पैर पीछे लेके जा रहे हो तो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल भी आप मजबूत कर रहे हो। साथ ही में जब आप शोल्डर्स 90 डिग्री पे रख रहे हो तो आप आपके शोल्डर फ्लेक्सर मसल्स को भी मजबूत कर रहे हो। यानी एक ही एक्सरसाइज में, इस वार्म अप एक्सरसाइज में हमारे कई फायदे हैं। और जैसे मैंने बताया कि चलने के लिए हमारे दोनों पैर ही सिर्फ मजबूत रहना ज़रूरी नहीं है। हमारे दोनों पैरों के साथ साथ हमारा पेट, हमारे हिप्स के मसल्स, हमारे हिप्स के साइड के मसल्स, ये सभी मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी कमर सीधी है। ये एक्सरसाइज करते समय आपको झुकना नहीं है, कमर स्ट्रेट है और पैर को पूरा टेढ़ा होके लेके नहीं जाना है। मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि आप पैर को साइंटिफिक रेंज में ही लेके जाइए। स्पेशली जिनको YouTube देख के या बाकी देख के एक्सरसाइज करने की आदत होती है, वो लोग बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं और झुक के पूरी टांग ऊपर लेके जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। अभी भी 20 सेकेंड बाकी है। सभी लोग अपने अपने फिटनेस के हिसाब से पैर पीछे लेके जाइए। दोनों हाथ सामने, एक बार राइट पैर पीछे, एक बार लेफ्ट पैर पीछे। थ्री, टू, 1, रिलैक्स। अब हम जा रहे हैं वार्म अप के नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। स्पॉट मार्च करके दिखाइए। हाँ, हमारे करिए। आपके रनर्स के हाथ है और आप जगह पे ही जितना घुटना हिप के लाइन में ला सकते हैं क्या, इसकी कोशिश करना है, पुश नहीं करना है। तो चलिए सभी लोग करिए पूरा 2 मिनट। स्टार्ट कीजिए सभी लोग। मैंने आप सभी को बोला है घुटने को हिप्स के लेवल में लाने की कोशिश कीजिए, मगर अगर आपका फिटनेस अलाउ नहीं करता है तो जो भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में ले जा सकते मैक्सिमम वो कोशिश कीजिए। क्योंकि अपने इस फैमिली का एक रूल है, एक कल्चर है, ऑल द एक्सरसाइजेस इन पेन फ्री रेंज। दूसरा कल्चर है ऑल द एक्सरसाइजेस इन फटिग फ्री रेंज। और तीसरा, ये हमेशा हम बात करते हैं, रिस्पेक्ट योर बॉडी, बॉडी विल रिस्पेक्ट यू। तो आपकी स्पीड आपके फिटनेस के ऊपर होगी। आपकी कमर स्ट्रेट है, आपके हाथ रनर्स पोजीशन में हैं और आप एक बार राइट पैर उठा रहे हो और एक बार लेफ्ट पैर उठा रहे हो। ये हमारे बैलेंस प्लेट का अगेन कार्डियो एंड मोबिलिटी एक्सरसाइज है। हम कंप्लीटली उल्टे मसल्स को अभी मजबूत कर रहे हैं। पहले हम हिप के पिछले मसल्स को कर रहे थे, अभी हम हिप के सामने के मसल्स, हिप फ्लेक्सर्स मसल पे काम कर रहे हैं और हम हाथों में भी एक्सटेंशन और एल्बो फ्लेक्शन पे भी काम कर रहे हैं। कमर स्ट्रेट। देखिए, हम जो भी एक्सरसाइज हर रोज़ करते हैं उसका डायरेक्ट फ़ायदा हमारे लाइफ के एक्टिविटीज़ पे होता है और होना भी चाहिए। हम एक्सरसाइज इसीलिए तो करते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहे, हम पेन फ्री जिंदगी जिए। 20 सेकेंड बाकी है। कमर स्ट्रेट, गर्दन के मसल को टेंस नहीं करना है और जितना आराम से ऊपर जा सकते उतना आराम से ऊपर जाना है। थ्री, टू, 1, स्टॉप। अब जो एक्सरसाइज हम मेन सेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा वार्म अप खत्म हुआ है, करके दिखाइए। 2 पैरों में अंतर। हाँ, हम कुर्सी पे बैठ रहे ऐसे सोचेंगे, करके बताइए। हाँ, और जितना नीचे जा सकते उतना नीचे जाना है और ऊपर आते समय एड़ियां इन्होंने हवा में ली है और हाथ ऊपर किए हैं।
आप नीचे जाइए, एक बार करके बताइए। नीचे जाते समय आपको सोचना मैं कुर्सी में बैठ रहा हूँ, घुटने उंगलियों के आगे नहीं जाएंगे, रूल। और खड़े होते समय एड़ियाँ ऊपर और हाथ ऊपर, झुकना नहीं है। ये डिफिकल्ट वर्जन है। इजी वर्जन करके बताइए कि सिर्फ बैठना है और उठना है, बस। सिर्फ बैठे और खड़े हो गए। इसमें आप एंगल थोड़ा भी बैठ सकते हो। तो अपना फिटनेस जानिए और डिफिकल्ट या इजी वर्जन चॉइस कीजिए। तो शुरू करेंगे। 8 के 2 सेट करने वाले हैं। सभी लोग बैठिए, खड़े हो जाइए। जो लोग एड़ियाँ उठा सकते, एड़ियाँ ऊपर, हाथ हवा में। फिर से बैठिए। ऊपर आते समय एड़ियाँ हवा में, हाथ ऊपर। फिर से बैठिए। खड़े होते समय एड़ियाँ ऊपर, हाथ हवा में। फिर से बैठिए। खड़े होते समय एड़ियाँ हवा में, हाथ ऊपर। फिर से बैठिए। खड़े रहिए, एड़ियाँ हवा में, हाथ ऊपर। फिर से बैठिए। खड़े रहिए, एड़ियाँ हवा में, हाथ ऊपर। फिर से बैठिए। खड़े रहिए, हाथ ऊपर हवा में। फिर से बैठिए। खड़े रहिए, एड़ियाँ हवा में, हाथ ऊपर। रिलैक्स। हमने एक सेट पूरा कर लिया है। जो लोग थक गए हैं वो एक सेट से भी हैप्पी हो सकते हैं। सांस लेते समय आप फिटनेस अंदर डालिए और सांस छोड़ते समय पेन निकाल के फेंक दीजिए। चलिए करेंगे फिर से और एक सेट। वही सेट कीजिए। बैठिए, ऊपर आइए, एड़ियाँ हवा में, हाथ ऊपर। फिर से बैठिए। खड़े होते होते एड़ियाँ हवा में, हाथ ऊपर। बैठिए। खड़े होते होते हाथ हवा में और एड़ियाँ भी हवा में। बैठिए। खड़े होते समय एड़ियाँ ऊपर, हाथ स्ट्रेट। बैठिए। खड़े होते समय एड़ियाँ ऊपर, हाथ हवा में। बैठिए। खड़े होते समय एड़ियाँ हवा में, हाथ ऊपर। घुटने उंगलियों के आगे नहीं जाने चाहिए। बैठिए। खड़े होते समय एड़ियाँ ऊपर, हाथ हवा, एड़ियाँ ऊपर। बैठिए। खड़े होते समय एड़ियाँ ऊपर, हाथ हवा में। रिलैक्स। सभी लोग रिलैक्स हो जाइए। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज था। इसमें हम हमारे दोनों पैरों के मसल्स को मजबूत कर रहे थे। पर हमेशा स्क्वाट का जो थंब रूल है, कभी भी घुटने उंगलियों के आगे नहीं जाने चाहिए। अब आप बॉल ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं वो भी हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। बैलेंस प्लेट का मतलब क्या? जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, जहाँ पे बैलेंस है, जहाँ पे लंग्स का हेल्थ है, जहाँ पे हार्ट का हेल्थ है, जहाँ पे पोस्चर का ध्यान दिया जाता है, उसी को बैलेंस प्लेट एक्सरसाइज बोलते हैं। तो अभी इन्होंने एक बॉल लिया है। जिनके पास बॉल नहीं है वो कुशन भी रख सकते हैं। जो रेगुलर सेशन ले रहे हैं उन्होंने एक ऐसे बॉल खरीद ही लेना चाहिए। करके दिखाइए एक्सरसाइज। घुटने टाइट और एड़ियाँ हवा में। ठीक है, सभी लोग कुशन या कुछ ले लीजिए। ऊपर जाते समय सामने झुकना नहीं है, बॉडी छत की तरफ अपराइट जाएगी। सभी लोग करिए। हम करने वाले 8 के 2 सेट। एड़ियाँ ऊपर नीचे, बॉल स्क्वीज करते हुए एड़ियाँ ऊपर नीचे, बॉल स्क्वीज करते हुए एड़ियाँ ऊपर नीचे, बॉल स्क्वीज करते हुए एड़ियाँ ऊपर नीचे, बॉल स्क्वीज करते समय एड़ियाँ ऊपर नीचे, बॉल स्क्वीज करते समय एड़ियाँ ऊपर नीचे, बॉल स्क्वीज करते समय एड़ियाँ ऊपर नीचे,
बॉल स्क्वीज करते समय एड़िया ऊपर नीचे। हमने अपना एक सेट पूरा किया। हम कमर्शियल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये भी हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। इसमें हम हमारे काफ मसल, गैस्ट्रोनीमियस मसल को मजबूत कर रहे हैं, जो हमारी लैंडिंग मसल है। पर करते समय आपको झुकना नहीं है। जिनको एंकल इंजरी है वो थोड़ा ध्यान से करिए और हर बार बॉल स्क्वीज कीजिए। एड़िया ऊपर नीचे, हिल्स अप एंड डाउन, हिल्स अप एंड डाउन। पूरा कीजिए। हिल्स अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड अप एंड डाउन। हमने दूसरा सेट भी पूरा कर लिया है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो करने में डिफिकल्ट है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। आप कर लीजिए। आप डंबल ले रहे हैं, उसके लिए डंबल की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जिनके शोल्डर में 0 to 3 के ऊपर पेन है, 0 to 10 के स्केल में, वो लोग प्लीज़ डंबल ना लें। अब आप करके बताइए। 2 पैरों में अंतर, और हाँ, आपके घुटने सॉफ्ट है, लॉक नहीं है। आप करिए। ये कमर से जा रहे हैं, गर्दन से नहीं, यानी सॉरी, हिप जॉइंट से जाना है आपको। ये हिप हिंज है एक्सरसाइज, कमर से नहीं जाना है। ये ऐसे कमर आपकी पीछे जाना चाहिए। हिप जॉइंट से पीछे जाना है और सीधा होना है। हिप जॉइंट से पीछे जाना है और सीधा होना है। ठीक है, तो आप लोग डंबल ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। एक्सरसाइज को सही कीजिए। पैर हिलने नहीं चाहिए है। ये हमारे बहुत वैसे करने में ये डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। चलिए 8 के 2 सेट करने वाले हैं। आपको हिप जॉइंट से पीछे जाना है, याद रखिए। स्टार्ट। हिप जॉइंट से पीछे जाइए, स्ट्रेट हो जाइए, पीछे 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 स्ट्रेट हो जाइए एंड पीछे स्ट्रेट हो जाइए। हमने एक सेट पूरा किया है। जिनको सीवियर बैक पेन ने झुकने मना किया है वो ये लोग नहीं कर सकते हैं, या जो लोग थक गए वो भी ये ना करें। पर हिप जॉइंट से पीछे जाना है, वो ध्यान रखिए। लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज बहुत ही खूबसूरत है। इवन घुटने में जिनको मतलब ये रहता है, पीछे के हिप मसल्स टाइट रहते हैं, उनके लिए भी एक्सरसाइज अच्छा है। फिर से हिप जॉइंट को पीछे लेके जाके झुकिए, सीधा हो जाइए, पीछे जाइए, 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 सीधा हो जाइए और पीछे जाइए, सीधा हो जाइए। हमने दोनों सेट पूरे कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज करने वाले हम स्टेपर के साथ। स्टेपर ले लीजिए और स्टेपर में साइड से हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। हाँ, चलिए आप एक बार करके दिखाइए। ये आपको ऐसे वाला है। हाँ, करिए। हाँ हाँ, देखिए इन्होंने पाटा आड़ा रखा है और चढ़िए, मैं आपको बोलूंगी राइट लेग अप, राइट लेग डाउन। ओके, आप सिर्फ राइट लेग अप कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट पैर हवा में लिया और लेफ्ट डाउन। राइट पैर आपका ऊपर, ये पहली बार आप ले रहे हो, और लेफ्ट पैर डाउन। फिर से आपने राइट पैर ऊपर लिया, लेफ्ट पैर डाउन। ठीक है, तो चलिए अब सभी लोग पाटा ले लीजिए और पाटा आपके राइट साइड में रखिए। हम ये एक्सरसाइज 8 बार करेंगे या 1 मिनट करेंगे। ये एक्सरसाइज एक साइड से, फिर दूसरे साइड से करेंगे। मैं शुरू में कमांड दूंगी, फिर आप अपने हिसाब से कीजिए। सभी लोग चलिए, राइट पैर ले लीजिए स्टेपर पे, स्टार्ट। लेफ्ट पैर हवा में, फिर लेफ्ट पैर जमीन पे,
लेफ्ट पैर हवा में, लेफ्ट पैर जमीन पे, लेफ्ट पैर हवा में, लेफ्ट पैर जमीन पे। ये आप करते रहिए। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। हमारे हिप मसल्स, हमारे नी मसल्स, स्पेशली हमारे वीएमओ मसल नाम के जो मसल्स होते हैं, वो मसल्स को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। वीएमओ नाम का जो मसल होता है उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं ब्रेकफास्ट ऑफ नी जॉइंट। इतना इम्पॉर्टेंट वो हमारे घुटनों के लिए होता है। पर सिर्फ इसमें वीएमओ ही नहीं मजबूत हो रहा है, इसमें हमारे हिप एब्डक्टर मसल भी मजबूत हो रहे हैं, जो हमारे गलत चाल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो कमज़ोर हो गए तो सभी लोग कहते ही रहे, लेफ्ट पैर हवा में, लेफ्ट पैर ऊपर। ये जो कंटिन्यूस करते रहिए। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब या तो आप खुद शिफ्ट हो जाइए या पाटा शिफ्ट कीजिए, आपके ऊपर है। अब आपका लेफ्ट पैर पाटे के साइड में है। सभी लोग करिए 1 मिनट पूरा। स्टार्ट। पहले लेफ्ट पैर ऊपर रख दीजिए। अब राइट पैर ऊपर जमीन पे, राइट पैर ऊपर जमीन पे, राइट पैर ऊपर जमीन पे। अब सभी लोग अपने अपने स्पीड से ये एक्सरसाइज करते रहिए। एक्सरसाइज करते समय एक चीज ध्यान रखिए, झटके से नीचे मत जाइए। सॉफ्ट होना चाहिए, घुटने पे लोड नहीं आना चाहिए। सॉफ्टली नीचे जाइए, नंबर 1। नंबर 2, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, जिनको भी घुटनों में दर्द है वो बहुत धीरे धीरे करें, या आप अपने पाटे की हाइट एकदम कम रख सकते हैं। शुरुआत में हम लोग पाटे की हाइट बहुत कम रखते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ताकि आपकी वीएमओ मसल्स या फिर आपकी हिप एब्डक्टर मसल्स मजबूत हुए। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब इसके बाद बारी है हमारे बैलेंस प्लेट में बैलेंस की। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, ताकि ओवरऑल हमारा वॉकिंग और स्टेयर क्लाइंबिंग बराबर हो। अब देखिए, करके दिखाइए। एक पैर, और इसमें हम रहने वाले हैं 30 सेकेंड। अब देखिए, ये अगर आप लोग ये नहीं कर सकते, आप चेयर का सहारा ले सकते। पर हमको ये वॉकिंग में कैसे मदद करता है? जब हम चलते हैं, हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो हम एक पैर पे ही रहते हैं, दूसरा पैर हमारा हवा में रहता है। अगर हम ये स्टैटिक पोस्चर में एक पैर हवा में नहीं रह सकते, तो चलने में तो हमें दर्द होगा ही होगा। इसीलिए हमें बैलेंस की प्रैक्टिस हर रोज करनी चाहिए सही वॉकिंग के लिए। तो चलिए सभी लोग, राइट पैर जमीन पे, लेफ्ट पैर हवा में 30 सेकेंड के लिए रखिए। साथ में कुर्सी रखे, दोनों हाथ सामने। जिन लोगों का बैलेंस बहुत पुअर है उनका पैर नीचे। स्टार्ट सभी लोग। और जिनका बैलेंस कमजोर है, बीच बीच में आपका पैर नीचे जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से ऊपर कर लीजिए। कुछ लोगों का बैलेंस इतना पुअर है कि उनको चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चेयर का सहारा थोड़ा सा ले सकते, पर दीवार को सट के एक्सरसाइज ना करें। हम हमारे इसमें बैलेंस के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। 3, 2, 1 रिलैक्स। सेम पैर को करेंगे, राइट जमीन पे, लेफ्ट हवा में, दोनों हाथ सामने। उठाइए पैर लेफ्ट हवा में एंड स्टार्ट। फिर से 30 सेकेंड। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम चलते हैं तब थोड़ी देर के लिए हमारा एक पैर हवा में रहता है, बाद में दूसरा पैर हवा में रहता है। अगर हम खड़े रह के ये नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली चलने में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चलना ये तो डायनामिक प्रोसेस है, उसमें हमें बहुत परेशानी होगी। इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब हम करेंगे लेफ्ट पैर जमीन पे, राइट पैर हवा में, दोनों हाथ सीधे एंड स्टार्ट। आपकी कमर सीधी है। जिनको भी चक्कर आ रहे, ऐसा कुछ फील हो रहा है, वो ये एक्सरसाइज ना करें। आप अपने फिटनेस के हिसाब से सपोर्ट लेना डिसाइड करें।
दो पैरों में अलग अलग बैलेंस हो सकता है, तो चिंता ना करें, जिसका बैलेंस कम है उसको ज्यादा करें। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से उसी को एक बार और, राइट पैर हवा में, लेफ्ट पैर जमीन पे एंड स्टार्ट। दोनों हाथ सीधे। कमर स्ट्रेट। हमने एक बार पूरा बैलेंस पे क्लास लिया था, राइट? उसमें बैलेंस के हमने कई फायदे बताए थे, और बैलेंस हम हर रोज अपने रोजमर्रा के काम में भी कर सकते, ये भी बताया था। 3, 2, 1 रिलैक्स। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लेगिंग पहनते समय खड़े होके ही पहने। तो चलिए अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हम लेट के करेंगे। ये डिफिकल्ट वर्जन है, सीधा लेट गए तो इजियर वर्जन रहेगा। आप कौन सा वर्जन बता रहे? इजियर वर्जन, ठीक है। घुटना टाइट कर रहे, पैर थोड़ा सा इन्होंने बाहर लिया है और थोड़ा ऊपर उठाना है। ऊपर उठाइए, घुटना टाइट रखे। गलत करके बताइए, 90 तक जाइए और स्पीड में बढ़ाइए, एकदम ऊपर जाके फटाक। ये इतना हमको नहीं करना है, ठीक है? हम हमारे क्वाड्रिसेप्स वीमो मसल्स को मजबूत कर रहे हैं। और डिफिकल्ट वर्जन में आपको सिर्फ बैठना है। आप बैठेंगे कि आप भी नहीं बैठेंगे? आज आपको लेटना है, करके दिखा दीजिए। जो लोग बैठ के कर सकते हैं वो करके कर सकते हैं। तो आज इन्होंने चॉइस किया है कि मैं इजियर वर्जन करूँगा। ये पैर करके ऊपर उठाना है। हाँ, ऊपर उठाइए। हाँ, ये डिफिकल्ट वर्जन है। देखिए, इनको कल से थकान है, इसलिए आज ये सोच रहे इजियर वर्जन करना। इसी को बोलते हैं रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड बॉडी विल रिस्पेक्ट यू। आप लेट जाइए सभी लोग। राइट पंजा बाहर की तरफ, घुटना टाइट, पैर ऊपर उठाइए। 8 रिपीटेशन करने वाले। उठाइए, नीचे, ऊपर, 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 नीचे। अब हम करेंगे लेफ्ट पैर को, राइट पैर को थोड़ा ब्रेक दे देते। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। फिर से लेफ्ट पैर को करिए, थोड़ा सा पैर बाहर, ऊपर, नीचे, घुटना टाइट, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब जाएंगे फिर से राइट पैर की तरफ। घुटना टाइट, पैर बाहर के लिए, पंजा थोड़ा सा बाहर, पैर ऊपर उठाइए, ऊपर, नीचे, 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 ऊपर, नीचे। अब जा रहे हैं हम लेफ्ट की तरफ। उठाइए पैर बाहर की तरफ ले जाकर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे और ऊपर एंड नीचे। ये मसल्स का जो हमने एक्सरसाइज किया, ये मसल्स हमें क्वाड्रिसेप्स मसल खड़े रहने में मदद करती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी है। जहाँ पे भी स्टेबिलिटी ये वर्ड आता है, इसका मतलब समझ जाइए कि वो एक्सरसाइज आपको कोई भी काम लंबे समय तक करने के लिए मदद करेगा।
ये हमारे पेट के मसल्स के लिए हम कर रहे हैं, पर इसमें ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है, गर्दन की मसल्स टाइट नहीं करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पूरे टाइम मदद करूंगी और बोलती रहूंगी। राइट हैंड, आप पहले टेबल टॉप पोजिशन ले लीजिए और राइट हैंड लेफ्ट लेग, हाँ, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग। एक मिनट, दोनों हाथ 90 में रखिए, आप दोनों हाथ 90 में रखिए, गलत करें। राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग। और डिफिकल्ट वर्जन, ये डिफिकल्ट वर्जन है, इजी वर्जन है। दोनों पैर जमीन पे रख दीजिए, राइट हैंड लेफ्ट लेग, पैर थोड़ा सा उठाइए, यहाँ से ऐसा उठाइए, हाँ, लेफ्ट हैंड राइट लेग। ये इजियर वर्जन है। ये दोनों मिला के होगा एक, ऐसे हम 8 के करने वाले हैं, 2 सेट। तो चलिए सभी लोग अपने अपने फिटनेस के हिसाब से, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, right hand left leg, left hand right leg, 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 right hand left leg and left hand राइट लेग। सभी लोग पैर नीचे रख दीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। हमने हमारे कोर के मसल्स को मजबूत करने की कोशिश की। हम ये जब भी कभी कोई झुक के काम करते, हमेशा ध्यान रखिए पेट अंदर लेके ही झुकना है, ताकि हमारे डिस्क और हमारी कमर हमेशा सेफ रहती है। चलिए वापस एक सेट करेंगे। जो लोग नए हैं, थक गए हैं, तो ये सेट स्किप कर सकते हैं। चलिए सभी लोग, या इजी वर्जन करें। राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, 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 राइट हैंड लेफ्ट लेग, left hand right leg, right hand left leg, left hand right leg, and right hand left leg and left hand right leg। ये डिफ़िकल्ट, थोड़ा कंफ्यूजिंग ऐसा कुछ एक्सरसाइज है, पर इससे बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली ये पेट का एक्सरसाइज उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका यहाँ पे ना गड्ढा होता है। स्पेशली कुछ लेडीज़ का पेट बड़ा होता है और यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बनता है। उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही खूबसूरत है, पर रिपीटेशन पे ध्यान रखें, काउंट्स पे ध्यान रखें। जहाँ थकान आ गई वहाँ छोड़ दीजिए। अब हम जा रहे हैं कूल डाउन की तरफ। अब बहुत सिंपल कूल डाउन कर रहे हैं आज हम। अभी दोनों पैर नज़दीक लेना है अजय आपको, दोनों पैर नज़दीक। इस पोजीशन में हम रहने वाले हैं 20 सेकेंड। हाथ हमेशा नीचे से रखें, इसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए सभी लोग लेट जाइए। अब दोनों हाथों से दोनों पैर पेट की तरफ लीजिए एंड स्टार्ट। इसे नी हग बोलते हैं। ये हमारे बैलेंस प्लेट का फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। हम हमारे लोअर बैक के मसल्स को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 सेकंड इसीलिए करते हैं कि पूरे मसल बंडल्स ओपन हो जाए। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार और। दोनों पैर पेट की तरफ, स्टार्ट। फील करने की कोशिश कीजिए कि आपको तनाव कहाँ महसूस हो रहा है। कमर के और बटक्स के जो पिछला हिस्सा है, हम उन्हें तान रहे हैं। बैठे बैठे बहुत से बार वो वहाँ के मसल्स पूरे टाइट हो जाते हैं और हमें कमर दर्द देते हैं। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं लेट के या बैठ के। हमारे पास स्ट्रेचिंग बेल्ट है। आप क्या करने वाले, बैठ के करने वाले, हाँ, गैस्ट्रो स्ट्रेच।
अभी हम स्ट्रेचिंग करने वाले हैं हमारे काफ मसल का। जिनके पास बेड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, चुन्नी रखिए, चुन्नी भी नहीं है तो पंजा खुद की तरफ तानिए और घुटने को लॉक कर दीजिए, मसल स्ट्रेच होगा। पर जो लोग रेगुलर कर रहे हैं, मतलब 12 महीने 7 महीने से कर रहे हैं, वो लोग छोटी छोटी चीजें खरीदना शुरू कर दें। देखिए पंजा इन्होंने खींचा है खुद की तरफ और इस पोजीशन, नहीं ये नहीं, बस यहीं पे रखना, घुटना लॉक करो और पंजा खींचना शुरू करो। और आपको महसूस हो रहा है घुटने से एड़ी तक, यहाँ पे रहेंगे हम 20 सेकेंड, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन में बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो। चलिए सभी लोग, आपके पास जो भी है, बेल्ट, चुन्नी या सिर्फ पंजा तानो खुद की तरफ, घुटना लॉक होना जरूरी है। स्टार्ट कीजिए, होल्ड करना 20 सेकेंड, स्टार्ट। हम हमारी गैस्ट्रोनीमियस मसल, जो काफ में एक बड़ी मसल इंपॉर्टेंट है, उससे स्ट्रेच कर रहे हैं। हमेशा 20 सेकंड आपको पता है, इसीलिए करते होल्ड, क्योंकि मसल्स के मैक्सिमम फाइबर ओपन अप हो, इससे हमारा एड़ी दर्द भी कम होता है। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से करिए, तानिए बेल्ट को, पंजा खुद की तरफ खींचिए एंड होल्ड कीजिए 20 सेकंड, स्टार्ट। बहुत से बार जब हम एड़ी दर्द के पेशेंट्स को देखते हैं तो इस मसल में हमें गुठलियां पता चलती है। स्पेशली जो होम मेकर्स होते हैं, लंबे समय तक खड़े होते हैं, उनकी ये मसल भी टाइट होना स्टार्ट होती है। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब आपकी चुन्नी या बेल्ट आप दूसरे पैर में डाल दीजिए। फिर से घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ, या तो बेल्ट से, चुन्नी से या सिर्फ पंजा, स्टार्ट। हम होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। इसमें भी महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपको घुटने से एड़ी तक स्ट्रेच महसूस हो रहा है क्या। और जिनको भी, स्पेशली जो लोग लंबा खड़े रहते हैं, वो कहाँ टाइटनेस फील हो रहा, इसे महसूस कीजिए। 3, 2, 1 रिलैक्स। फिर से करेंगे एक बार और, स्टार्ट। घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ। ये मसल जहां से शुरू होती है वहीं पे हैमस्ट्रिंग मसल खत्म होती है, इसलिए घुटने के पास बहुत सारी जमगढ़ रहती है और घुटने पे बहुत सारा प्रेशर भी आता है। 3, 2, 1 रिलैक्स। सभी लोग एक लंबी सांस ले लें। हमने सेशन खत्म कर चुके हैं। थैंक यू अजय। अब हम आ रहे हैं हमारी पहली वाली बात पे। देखिए, आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारे पास शरीर में एक चीज ऐसी है जो हम जब भी सोचे उसको जवान कर सकते हैं। सोचो क्या? हमारे मसल्स। हमारे मसल 70 साल में भी हम उसको 15 साल का कर सकते हैं, पर उसके लिए एक लंबी तपश्चर्या लगती है, पहली बात। दूसरी बात, हम जैसे पहली कक्षा के 10वीं कक्षा के एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हमको पहली कक्षा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे जाना पड़ता है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि वॉकिंग के बाद भी हमें क्यों दर्द होता है, स्टेयर क्लाइंबिंग के बाद भी क्यों दर्द होता है, क्योंकि बहुत से बार हमारे घुटनों के आधे मसल्स वीक होते हैं, आधे मसल्स टाइट होते हैं। देखिए, मेरी 2 उंगलियां ध्यान से देखिए, या चलिए एक उंगली को ध्यान से देखिए। हमारे शरीर का वजन, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये हमारा नी जॉइंट है और ये हमारा एंकल जॉइंट है। हमारा वजन सीधा गिरना चाहिए, जिसको हम लोग हमारी भाषा में फंक्शनल एक्सिस बोलते हैं। अगर हमारा वजन सीधा नहीं गिरा, कभी इधर से बाहर गिरा, कभी इधर से बाहर गिरा, तो भले ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर हमें दर्द होगा ही होगा। इसीलिए अपने आंखों के सामने एक डंडा लाइए और दोनों पैर लाइए, या टेबल ला सकते हैं। एक टेबल के 2 पैर है, अगर दोनों पैर बराबर है तो ऊपर का टॉप बराबर रहेगा। अगर एक टेबल का पैर लंबा और छोटा है तो टेबल की स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप हर रोज वॉकिंग करते हैं, 10 मिनट कॉन्शियस वॉकिंग कीजिए। कॉन्शियस वॉकिंग का मतलब क्या है कि ये देखिए कि आप दोनों पैर पे बराबर वजन डाल रहे हैं क्या।
क्या आप पंजों पे बाहर से वजन डाल रहे हैं कि अंदर से डाल रहे हैं या बीच में से डाल रही है? आपको वजन बीच में से डालना है। आपको वजन दोनों पैरों पे इक्वल डालना है। स्टेयरकेस में उतरते समय हमेशा बीच में से उतरना है और घुटने आपके सामने फेसिंग होंगे। चढ़ते समय आपकी कमर स्ट्रेट होगी और सीधा सीधा चलना है। ये सभी विचार साथ में लेके जाइए, सही चलिए और फिर से हम कल दोबारा मिलने वाले हैं, उठक बैठक पे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर शीतल मैम की टीम से कुश 23 से 25 सितंबर को हम लोग एक फ्री एक्सरसाइज प्रोग्राम करा रहे हैं। इस फ्री प्रोग्राम में डॉक्टर शीतल वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड सभी एक्सरसाइजेज और हैबिट्स पर बात करेंगे। इस फ्री प्रोग्राम में आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं, जिन दोस्तों को आपको लगता है कि इस प्रोग्राम से उन्हें हेल्प होगी पेन रिलीफ में या फिर फिट रहने में। अपने दोस्तों को जोड़ने पर आपको ये फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। मान लीजिए आप 5 दोस्तों को जोड़ते हैं तो आपको 15 क्लासेस तो फ्री मिलेंगी, प्लस हमारी तरफ से आपको 15 क्लासेस और फ्री मिलेंगी, यानी आपको एक पूरा महीना फ्री मिल जाएगा। 10 दोस्तों को जोड़ने पर आपको 45 क्लासेस फ्री तो मिलेंगी, प्लस हमारी तरफ से 30 क्लासेस और फ्री मिल जाएंगी, यानी आपको लगभग 2.5 महीना फ्री मिल जाएगा। टॉप 3 के लिए हमारे पास स्पेशल प्राइजेस भी हैं। टॉप 3 में वो लोग आएंगे जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। ये आपके रिवॉर्ड्स में तभी काउंट होगा जब आपके जोड़े हुए लोग एटलीस्ट एक क्लास अटेंड करेंगे हमारे साथ।